को प्रणाम साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में, जहां हम सभी लोग श्री राम कथा के माध्यम से बाबा के द्वारा बताए हुए सूत्रों को जानने और समझने का निरंतर ही प्रयास करते आ रहे हैं। अब आज हम सभी लोग उस यात्रा में निरंतर ही आगे बढ़ते हुए क्रम में आज बाबा हम सभी लोगों को क्या संदेशा देना चाहते हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेशा आज का है और हमें लगता है इस संदेशे को हम सभी लोगों को बड़ी गहराई और बड़ी गंभीरता के साथ सुनना और समझना और साथ साथ जीवन में हमें लागू भी करने की आवश्यकता है। साथियों, राम भक्ति के बारे में बाबा आज हम सब लोगों को बताते हैं कि साथियों, हम लोगों ने राम भक्ति के स्वरूप को ठीक न समझ पाने के कारण आज हम लोगों का जीवन जहाँ का तहाँ यथावत बना हुआ है। हम भक्ति तो निश्चित करते हैं, किंतु जीवन के अंदर कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं घटित हो पाता है। जीवन यथावत वहीं का वहीं बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे पत्तों को सींचा जाता है, हमने केवल पत्तों को सींचा है, जड़ में जल नहीं दिया है। अगर हम उसकी जड़ में गहराई में अगर हम पहुँचे होते हैं तो पत्ते भी हरे भरे हो जाते और फूल और पुष्प फल भी जो है प्राप्त हो जाते। हमें अलग अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या है तात्पर्य साथियों? तात्पर्य यही है कि हम लोगों ने छुटपुट कर्मकांड, छुटपुट उपासना, है ना, और टोने टोटके उपाय इत्यादि में जो है ना, हमने ईश्वर को प्राप्त करने का साधन समझा। किंतु बाबा कहते हैं कि यह परमात्मा को प्राप्ति करने का, जीवन को सार्थक बनाने का यह कोई मार्ग नहीं है। बाबा कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल उस तरह से हैं जिस प्रकार से जब हम राम मिल गए, राम से जुड़ गए, अर्थात भक्ति से जुड़ गए, परमात्मा सत्ता से जुड़ गए और राम यदि जीवन में हमारे आ जाते हैं, तो जिन लोगों के जीवन में राम आए हैं साथियों, एक बार उनके जीवन को हम एक बार देख करके और वहाँ से प्रेरणा लेने का प्रयास करें। साथियों, जिनके जीवन में राम नहीं थे या जिनके जीवन में राम बाद में आए हैं, उनका जीवन कैसा रहा? साथियों, आप रामचरितमानस के किसी भी पात्र को आप उठा करके देखें, जब तक उनके जीवन में राम का आगमन नहीं था, उनका जीवन कैसा था। आप परम भक्त श्री हनुमान जी को देखें तो कहते हैं कि उनका भी जीवन भगवान से मिलने से पूर्व कैसा था। तो कहते हैं कि वो भी जो है वह सुग्रीव जी के साथ में दर-बदर भटकते ही रहते थे उनके साथ में। पर वही जब वे राम के साथ जुड़े, राम के काम के लिए आगे बढ़े, तो वे क्या हो गए? वे महाबली कहलाने लगे और यहाँ तक कह दिया कि अगर आपका आदेश हो, आपकी अनुमति हो, हे जामवंत जी महाराज, तो मैं इसी क्षण जो है सारी लंका को इसी समुद्र में जो है डुबा दूँ। ये सामर्थ्य श्री हनुमान जी के पास कब जागृत हुआ? यह श्री राम के से जुड़ने के बाद साथियों जागृत हुआ, है ना। राम से मिलने से पूर्व श्री विभीषण जी भी अपने विषय में कहते हैं कि मेरा जीवन कैसा, मैं एक राक्षस कुल में जन्म हुआ है मेरा, पर मैं परमात्मा ने मुझे स्वीकार कर लिया, मैं परमात्मा से जुड़ गया, तो भगवान ने अपने साथ उनको लंका की उपाधि और राजा बना दिया। सुग्रीव जब राम से जुड़े तो उन्हें किष्किंधा का राजा बना दिया, है ना। जो साथियों राम से जुड़ा, उसका पहले का जीवन कैसा था और जुड़ने के बाद का जीवन कैसा हुआ, आप सभी लोग भली प्रकार जानते हैं इस बात को। तो वही बात बाबा हम लोगों को उन प्रकरणों के माध्यम से, उन दृष्टांतों के माध्यम से हम सभी लोगों के जीवन में संदेशा देते हैं कि या तो हम सच में राम से जुड़ ही नहीं पाए हैं, हमने एक भ्रम अपने जीवन में पाल रखा है और उसी भ्रम में हम लोग जीवन जी रहे हैं। और सच में ही यदि हम राम से जुड़ गए हैं तो फिर जीवन के अंदर एक विशेष क्रांति का होना भी अनिवार्य है। साथियों, बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार से लोहे और पारस का स्पर्श पा करके कितना भी पुराना जंग लगा हुआ लोहा हो, कितना भी काला कलूटा लोहा हो, लेकिन एक बार यदि वो पारस का स्पर्श पा जाए तो उसे स्वर्ण में परिवर्तित होने से कोई नहीं रोक सकता।
बाबा कहते हैं कि कहाँ कमी है, कहाँ कमी है कि यह लोहा जो है वो स्वर्ण में नहीं परिवर्तित हो पा रहा है, जीवन में वो क्रांति नहीं घटित हो पा रही है। तो कहते हैं सिर्फ मात्र एक छोटी सी कमी है। क्या कमी है? कहते हैं कि है तो वह लोहा जो है पारस के बिल्कुल समीप ही बैठा हुआ है, बिल्कुल समीप है, लेकिन एक पतली सी चादर में लपटा होने के कारण से उसका स्पर्श नहीं हो पा रहा है। अगर उस चादर की परत को हटा दी जाए ना, तो सोना में परिवर्तित होने में एक क्षण की ही देरी है मात्र। और यही साथियों हम लोगों के साथ में भी बाबा कहते हैं कि हम लोगों के जीवन में भी जो है ना, वो स्वर्ण का जीवन, हम लोगों के जीवन जो है केवल एक छोटी सी चादर है, और वो चादर हमारे चित्त पे कुसंस्कारों की परत के रूप में कहीं ना कहीं लगी हुई है, जो हमें उस परम सत्ता से जुड़ने में और उससे मिलने में, उसकी चेतना को हमारे भीतर अवतरित होने में कहीं ना कहीं एक रोड़ा और एक बाधक। तो हमें सिर्फ एक ही काम करने की आवश्यकता है। क्या? अपने चित्त की सफाई करने की आवश्यकता है, अपने मन के अंतःकरण को धुलने की आवश्यकता है। और ये साथियों, जो हम सभी लोग जितने भी कर्मकांड करते हैं, उपासना है, साधना है, पूजा पाठ है, यज्ञ हवन है, जप तप है, व्रत है ना, ये जितने भी कर्मकांड जो भारतीय संस्कृति और हमारे शास्त्र हमें उपदेश करते हैं, यदि उनके विषय में हम लोग विचार करें कि नहीं साहब, हम तो नित्य ही पूजा करते हैं, तिलक धारण करते हैं, संध्या उपासना करते हैं, है ना, पर बाबा कहते हैं कि ठीक बात है, इससे क्या होगा? वो कहते हैं कि इससे एक काम होगा, ये एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है। बाबा कहते हैं कि इसका सिर्फ इतना ही मतलब है। क्या है? कि ये एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है, जिसको हम यदि नित्य करते हैं, तो यदि हम व्यायामशाला में जाते हैं और शारीरिक वर्जिश करते हैं, तो हमारा यह शरीर जो है वो पुष्ट होता है, फुर्तीला होता है, स्वस्थ होता है। और यदि हम उपासना के कक्ष में बैठ करके मानसिक व्यायाम करते हैं, भगवान के श्री चरणों से जुड़ने का, उनकी जो है उपासना साधना उनके समीप बैठ करके, तो कैसे हम भीतर से बलवान होते हैं, हम मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक दृष्टि से पुष्ट होते हैं। और जब व्यक्ति भीतर से बलवान होता है, तो भीतर की ही ऊर्जा उसे आगे की ओर बढ़ने में सहयोग करती है। तो बाबा कहते हैं कि ठीक बात है, हमने भीतर से खुद को स्वच्छ किया, निर्मल किया, हमने अपने व्यायाम के द्वारा अपने भीतर उस ऊर्जा को जागृत किया, लेकिन अब यहाँ बाबा कहते हैं कि बेटा, अब क्या जीवन भर वर्जिश ही करते रहेंगे? कभी अखाड़े में भी तो कूदना है ना। आप बताएं, किसी पहलवान को यदि जीवन बचपन से लेकर के और युवा अवस्था तक उसे खूब वर्जिश कराई जाए, उसे खूब जो योग व्यायाम करवाया जाए, उसे पुष्ट किया जाए, और कभी जीवन में उसे अवसर ही ना मिले कि वह जो है रंगभूमि में उतर पावे, तो फिर उसकी जो है उस वर्जिश करने का लाभ ही क्या हुआ, है ना। बालक 18-18 घंटे खूब मेहनत करे, परिश्रम करे, पढ़े, है ना, और अंत में जो है उसे इंटरव्यू फेस करने का अवसर ही ना प्राप्त हो, तो फिर साहब उस पढ़ाई का क्या मतलब है? यदि परीक्षा में बैठने का अवसर ही प्राप्त ना हो, तो फिर उस परीक्षा का क्या मतलब, उस पढ़ाई की क्या मूल्य रह गया? कोई मूल्य नहीं है साहब। तो बाबा इस बात को कहते हैं कि साहब ठीक है, हमने अपने आत्मिक उत्थान के लिए, आत्मोन्नति के लिए हमने जो है ये ईश्वर के सारे उन कर्मकांडों का निर्वाह किया हमने, पर क्या एक बालक का इतना ही फर्ज है कि वह जीवन पर्यंत एक ही कक्षा में बैठा रहे? बाबा कहते हैं ये तो शुरुआत है बेटा, ये तो जो है ना, यह शुरुआत है, और शुरुआत की प्रथम कक्षा है ईश्वर की ओर उन्मुख होने का, आत्म उन्नति करने का, अपने भावनाओं के विकसित करने का, अपने विचारणाओं को शुद्ध करने का। ये तो पहली कक्षा है और पहली सीढ़ी है। अब कोई बालक कहे कि नहीं साहब, हम एक ही कक्षा में जीवन पर्यंत रहना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं ये बाल विनोद है और बाल जिद है, बाल हट है, इसके अतिरिक्त है कुछ नहीं बेटा, है ना। तो अब अगला जो स्टेप आता है, तो बाबा कहते हैं कि अब हम युवा हो गए हैं, अगर हमने इसमें प्रवेश किया है, तो अब हमारा जो है
दायित्व है कि हम दूसरी कक्षा में प्रवेश करें। तो दूसरी कक्षा के लिए बाबा हम लोगों को जो आदेश करते हैं वो ये कहते हैं कि उपासना ईश्वर की करनी है। ध्यान रखें, सूत्र है जो बाबा हमें बताते हैं। क्या कहते हैं कि उपासना ईश्वर की करनी है, साधना खुद की करनी है। क्या साधना करनी है साहब? खुद को ध्यान रखना है कि भीतर कहीं मलिनताओं की चादर दोबारा से वह चित्त पे न छपने पाए जो एक बार छपी थी और अभी तक हमको उस पारस से स्पर्श होने में हमें दूरियां बनी हुई थी। ठीक है ना? तो एक तो क्या करना है, उपासना परमात्मा की करें, साधना स्वयं की करें। ठीक है? और कहते हैं कि जो तीसरी कक्षा है ना, उसका नाम है आराधना। आराधना का तात्पर्य होता है कि समाज सेवा, लोक हित की भाव लेकर के लोक कल्याण के भाव से अपने परिवार का निर्माण करना, स्वयं का विकास करना, परिवार का निर्माण करना, और परिवार के बाद फिर उस दिव्य भावनाओं को, उस दिव्य संदेश को, उस दिव्य ऊर्जा को बिखेर देना चारों ओर। जो परमात्मा के समकक्ष बैठ करके आपने हासिल किया है ना, अब उसका दायित्व यही है कि जो आपने प्राप्त किया है उसे निस्वार्थ भाव से समाज के अंदर बो देना। अगर आपके आस पड़ोस में कोई आपको ऐसा दिखे तो आप उसे मार्गदर्शन करें, भैया 10 मिनट भगवान के चरणों में बैठा करो। शुरुआत तो कहीं से करनी होगी ना। तो यदि हम यह करते हैं तो बाबा कहते हैं कि बेटा अब आप जो है ना दूसरी कक्षा के विद्यार्थी कहलाने योग्य हो गए। और यदि हम उसी में लगे रह गए साहब जीवन पर्यंत, तो हम क्या है, उस प्रथम कक्षा के ही विद्यार्थी कहलाने। तो अब बाबा कहते हैं कि बेटा हम युवा हो गए हैं जो है, तो थोड़ा अब अगली जो सीढ़ी है ना उसे हम लोगों को पार करने की ज़रूरत है। और यदि इस तरह से हम बाबा के बताए निर्देशों के अनुसार साथियों अगर हम अपने जीवन क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो बाबा कहते हैं कि फिर ज़्यादा दूरी जो है तय करने की ज़रूरत नहीं है। मंजिल फिर हम बहुत शीघ्र ही परमात्मा के समीप पहुंच जाएंगे और उसकी कृपा और अनुग्रह के पात्र तत्क्षण और प्रतिक्षण आप और हम अनुभव करते हुए रहेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बाबा कहते हैं कि शर्त ही है यह सबसे पहली शर्त है। और अगर संत महापुरुष कहते हैं कि बेटा अगर इससे भी कम कीमत पे अपने मन की मलिनताओं को स्वच्छ किए बगैर, अपने दोष दुर्गुणों को निकाले बगैर, अपने भीतर के बुराइयों को दुर्गुणों को साफ किए बगैर यदि कोई यह सोच रहा है कि हमें चुटपुट कर्मकांड कर लेने मात्र से और परमात्मा की कृपा के पात्र बन जाएंगे, तो वो बेटा केवल भ्रम में अपना जीवन ही निकाल रहा है। क्योंकि इससे कम कीमत पे यदि कोई परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है तो वो केवल दिन में स्वप्न देखने जैसा ही स्थिति है उसकी। क्योंकि आप जितने भी संत महापुरुष हैं उनकी जीवनी को साथियों उठा करके देखें तो आप देखेंगे कि जिन लोगों ने भी परमात्मा को प्राप्त किया है उन्होंने एक नहीं साथियों अनेकों कष्टों का सामना किया है। आप श्री प्रहलाद जी को देखें तो भगवान की प्राप्ति से पूर्व न जाने कितने कष्टों का जो है सामना करना पड़ा। होलिका के साथ में अग्नि में जलना भी पड़ा, पर्वत पहाड़ों से जो है उनको धकेला भी गया, वहाँ से फेंका भी गया, है ना। अनेकों ऐसे लोगों के दृष्टांत साथियों आपको मिल जाएंगे। मीरा जी को विष का प्याला पीना पड़ा, है ना। सुधनवा को जो है वो जलते हुए गर्म तेल के कढ़ाई में उतरना पड़ा। साथियों जितने भी लोगों ने इस पथ के पथिक हुए हैं उनको कष्ट का सामना, कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ा है। क्योंकि ये राह जो है ना ये सरल नहीं है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने का ये माध्यम नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति का यदि अगर आप चाहते हैं कामना पूर्ण होना, तो बाबा कहते हैं ये तो बहुत छोटी जो है ना, छोटी ये तो खुद के पुरुषार्थ से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा जो है आवश्यकता नहीं है कि हम पर अगर ईश्वर से कुछ प्राप्त करना है तो ईश्वर वो विराट सत्ता है, तो यदि उससे कुछ मांगने का कभी अवसर लगे तो उससे कुछ बड़े लोगों से कोई बड़ी चीज़ मांगनी चाहिए। पर हम लोगों की छोटी बुद्धि है साहब, तो हम अपनी छोटी जो है कामनाओं को ही लेकर के पहुँचे रहते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, वो विराट सत्ता है
तो उससे कुछ बड़े अधिकारी से कुछ बड़ा ही मांगना चाहिए, है ना। तो साथियों, आज का विषय निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, और क्या भाव है, क्या विचार है, और किस प्रकार से रामचरितमानस के उन सूत्रों को क्यों हमारे जीवन में किस प्रकार से घटित हो सकते हैं, यह भी हम लोगों ने संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास किया। तो आशा करता हूँ यह विषय आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि यह विचार, यह भाव, यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस विचार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यही जो है हमारा प्रयास है कि आराधना के माध्यम से लोगों का हित हो, लोगों के विचार बदलें, लोगों का जीवन बदले, लोग खुशहाल हो, और रामचरितमानस लोगों के हृदय में बैठे राम, अब राम लोगों के हृदय में राम का मंदिर बने, ऐसा भाव है। सभी को इसी भाव के साथ प्रणाम करते हुए जय जय सीताराम।